Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Guys, today we are going to discuss the first poem, Character of a Happy Life. First of all, we will know about the poet of this poem. The poet of this poem is Sir Henry Wotton. He was born in 1568. इस कविता के कवि का नाम सर हेनरी वॉटन है और उनका जन्म 1568 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर ऑक्सफोर्ड मिडिल टेम्पल। उन्होंने अपनी शिक्षा विंचेस्टर ऑक्सफोर्ड मिडिल टेम्पल स्कूल से प्राप्त की थी। ही बिकेम एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेक्स। उन्होंने अपने जीवन में कई नौकरियां भी की थीं। वे अर्ल ऑफ एसेक्स के सेक्रेटरी बने थे। ही वॉज द एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। वेनिस के कोर्ट में एम्बेसडर बने थे। एम्बेसडर मीन्स राजदूत। ही सर्व्ड वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस, यानी उन्होंने कई अन्य राजनीतिक मिशंस में भी कार्य किया था। नाउ वी विल नो अबाउट द पोएम। तो गाइस, इन दिस पोएम द पोएट डेस्क्राइब द क्वालिटीज एंड नेसेसरी फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन। बच्चों, इस कविता में कवि सर हेनरी वॉटन वर्णन करता है कि एक सच्चे खुशहाल व्यक्ति में क्या विशेषताएं आवश्यक होती हैं। इंडिपेंडेंस, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्लियर हार्टेडनेस, ईटीसी। यानी एक सच्चे खुशहाल व्यक्ति में इंडिपेंडेंस पाई जाती है, स्वतंत्र होता है वो। ऑनेस्टी, ईमानदारी पाई जाती है। ट्रुथफुलनेस पाई जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पाई जाती है और क्लियर हार्टेडनेस पाई जाती है। तो गाइस, यहाँ पे कवि बता रहा है कि एक सच्चा खुशहाल व्यक्ति वही है जो इंडिपेंडेंट हो, यानी स्वतंत्र हो, ऑनेस्ट ईमानदार हो, सच्चा हो, हमेशा आगे की ओर सोचकर चलता हो और साफ हृदय का व्यक्ति होना चाहिए। ही शुड आल्सो प्रे टू गॉड डेली, और वह भगवान की रोजाना प्रार्थना करता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वही सच्चा खुशहाल व्यक्ति माना जाता है। तो गाइस, ये था कविता के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड मीनिंग्स। सो गाइस, टॉट मीन्स सिखाया, इट मीन्स एडवाइस्ड और सर्व्ड आर द सेकेंड मीनिंग। ओके, सर्व्स मीन्स सेवा करना यानी कार्य करना। एक्ट मीन्स सेकंड मीनिंग है ये सर्व का। विल मीन्स इच्छा। आर्मर मीन्स कवच। ऑनेस्ट थॉट मीन्स नोबल आइडियाज। अटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट और स्किल मीन्स क्वालिटी। पैशंस मीन्स मन की प्रबल भावनाएं, मनोवेग कहते हैं जिन्हें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कहते हैं। दूसरा मीनिंग है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंगर, लव, हेट, ईटीसी। मास्टर्स मीन्स स्वामी, पथ प्रदर्शक। स्टिल मीन्स सदैव, ऑलवेज। अनटाइड मीन्स फ्री, स्वतंत्र। प्रिंसली लव मीन्स राजाओं जैसा प्रेम, लव ऑफ अ प्रिंस। वल्गर ब्रीथ मीन्स सामान्य लोगों की आलोचना। ओके, नेक्स्ट। हेथ मीन्स रखना। र्यूमन्स मीन्स अफवाहें। कंसाइंस मीन्स अंतः आत्मा। रिट्रीट मीन्स प्लेस ऑफ शेल्टर। स्टेट मीन्स पोजीशन। फ्लैटर्स मीन्स चापलूस। डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। र्यून मीन्स नष्ट करना। फीड मीन्स सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। ऑपरेसर्स मीन्स दमन करने वाले, नष्ट करने वाले। इनवीज मीन्स ईर्ष्या करना। हैविल, विल अगेंस्ट एनीबडी, ये ईर्ष्या करना का सेकंड मीनिंग है गाइस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा सेकंड मीनिंग, बिकॉज इफ यू वांट टू नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम।
चांस मीन्स भाग्य, अवसर, मौका। रेज मीन्स ऊपर उठना। वाइस मीन्स बुराई। डीपेस्ट मीन्स अत्यधिक गहरे। वाउंड्स मीन्स घाव यानी कष्ट। स्टेट मीन्स राज्य यानी गवर्नमेंट। और गुड मीन्स सदाचार, अच्छे विचार। डथ मीन्स डज। लेट एंड अर्ली मीन्स कभी भी, हर समय, देर सवेर। वेन एवर गेट्स टाइम। ग्रेस मीन्स ईश्वर की कृपा। गिफ्ट मीन्स ईश्वर के दिए हुए सुख दुख। ब्लेजिंग मीन्स आशीर्वाद। इंटरटेन मीन्स इंजॉय। हार्मलेस डे मीन्स बिना हानि के दिन। सर्वाइव मीन्स दास्तापूर्ण। बैंड्स मीन्स बंधन। राइज मीन्स उन्नति करना। फॉल मीन्स अवनति करना। टॉट मीन्स सिखाया। विल मीन्स इच्छा। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। ऑनेस्ट थॉट मीन्स नोबल आइडियाज। ऑनेस्टी utmost means greatest. Skill means quality. Okay guys, now we will discuss about the poem's explanation, or we can say Hindi meaning of the poem. So let's start. How happy is he, born or taught? कितना खुश होता है। How happy means कितना खुश होता है वह व्यक्ति, born और taught जन्म और शिक्षा से। That serveth not another's will जो कार्य करता है, नहीं अनदर्स विल दूसरे की इच्छा के अनुसार। तो गाइस दोनों लाइनों का मीन है कि वह व्यक्ति अपने जन्म और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर उसका सुरक्षा कवच। हिज ऑनेस्ट थॉट उसके ईमानदार विचार होते हैं। यानी एक खुशहाल व्यक्ति के विचार ही उसका कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल और उसकी जो सच बोलने की कला होती है वह उसकी मजबूत कुशलता होती है। यानी उसके अंदर सच्चाई बोलने का जो गुण होता है वह उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, गुण होता है। एक बार वंस अगेन, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट उसका सुरक्षा कवच। आर्मर मीन सुरक्षा कवच। उसका सुरक्षा कवच उसके विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल और उसके सत्य बोलने की विशेषता, कला उसकी सर्वोत्तम विशेषता होती है, गुण होता है। नेक्स्ट, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशंस जिसके मनोवेग, नॉट हिज मास्टर्स आर उसका मालिक नहीं होते। यानी एक खुशहाल व्यक्ति के मनोवेग उस पर हावी नहीं हो पाते, उसे अपनी कंट्रोल में नहीं कर पाते, बल्कि वो खुद मनोवेगों को कंट्रोल में रखता है। हुज साउल जिसकी अंतरात्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड सदैव तैयार रहती हैं, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। तो गाइस मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं, इसका मीन ये नहीं है कि वह मरने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं का मीन ये है कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता और वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है, कभी उससे पीछे
नहीं हटता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड मीन्स फ्री होता है, स्वतंत्र रहता है इस संसार में, विद केयर परवाहों से, चिंताओं से। यानी खुशहाल व्यक्ति इस दुनिया में हर प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है, चिंताओं से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव, ना तो उसे किसी राजा की कृपा की आवश्यकता होती है, और वल्गर ब्रीथ, न साधारण लोगों की आलोचना। यानी न तो उसे राजा की कृपा चाहिए और न उसे लोगों की आलोचना का डर लगता है। ओके गाइस, नेक्स्ट। हु हेथ, हु मीन्स जो, हेथ मीन्स रखता है। हु हेथ हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, र्यूमर्स मीन अफवाहों से, फ्रीड मीन स्वतंत्र, जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी मजबूत शरण स्थली होती हैं। यानी उसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती हैं। इसका मीन है कि जब कभी वह दुविधा में होता है तब वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, उन्हीं की शरण में जाता है। हुज स्टेट, उसकी स्थिति पर, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी चापलूसी करने वाले लोग उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना उसके र्यून होने से, र्यून मीन्स बर्बाद होने से, कष्ट होने से, परेशान होने से, ऑपरेसर्स माने विद्रोही, ग्रेट माने महान। यानी उसके परेशान होने से उसके विद्रोही महान नहीं बन पाते। तो पूरे स्टेंजा को एक बार फिर रिवाइज करेंगे गाइस। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती हैं। रिट्रीट मीन्स शरण स्थली, शरण स्थली मीन्स वह स्थान जहाँ पर व्यक्ति परेशानी के समय शरण लेता है। तो उसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, उसकी स्थिति पर चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही उसके कष्ट होने से विद्रोही महान बन पाते हैं। ओके, नेक्स्ट। हु इनवीज नन, हु माने जो, इनवीज माने ईर्ष्या करना, नन माने किसी से। हु इनवीज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डोथ राइज, उनसे भी नहीं जो अवसर पाकर, चांस अवसर पाकर, राइज उन्नति कर जाते हैं, उठ जाते हैं। यानी खुशहाल व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। नॉर वाइस, ना घृणा करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझते। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन, कितने गहरे घाव, यानी कितना कष्ट पहुंचाया जाता है, विद प्रेज प्रशंसा के द्वारा। यानी कभी बताना चाहता है कि किसी व्यक्ति को प्रशंसा करके भी कष्ट पहुंचाया जा सकता है, लेकिन खुशहाल व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, वह किसी सरकारी नीति का पालन नहीं करता। बट रूल्स ऑफ गुड, वह केवल अच्छाई की नीति का पालन करता है। नेक्स्ट। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु मीन्स जो, गॉड मीन्स ईश्वर की, डथ मीन्स करता है, लेट एंड अर्ली मीन्स देर सवेर, और प्रे मीन्स प्रार्थना। यानी वह देर सवेर ईश्वर की प्रार्थना करता है। देर सवेर का मीन्स है अधिकतर हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लेन, उपहार लेने देने के लिए नहीं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे,
वह मनोरंजन में बिता देता है। हार्मलेस डे, दिन को हानि रहित, यानी वह अपने दिनों को बिना किसी हानि के मनोरंजन में व्यतीत करता है। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, या तो किसी अच्छी चुनी हुई पुस्तक को पढ़ने में या फिर किसी अच्छे मित्र के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति दासता के बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज, न तो उसे ऊपर उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, न उसे असफल होने का डर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है वह। थो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास भूमि नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हेथ ऑल, फिर भी वह सब कुछ रखता है। So guys, this was the Hindi explain of this poem. If you have any query, you can write in the comment box and you will get the solution of this comment. Thank you guys.